लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक के टॉपिक के मैप के अंदर, करनॉग मैप के अंदर। के मैप इज आल्सो बी यूज फॉर द सिंप्लीफिकेशंस ऑफ द एसओपी एंड पीओएस। सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम को हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं के मैप के अंदर, बेस्ड अपॉन द ग्रे कॉर्ड, जो कि बेस्ड होता है ग्रे कॉर्ड के ऊपर। के मैप टेबल्स एन वैल्यूज हैं, 2 raised to power n बॉक्सेस बनेंगे इन द टेबल। व्हेन द अदर n इज 1 द अदर 2 बॉक्सेस बनेंगे, ठीक है, 0 1 a हो जाएगा। व्हेन द अदर n इज 2 raised to the power 2 इज 4 बॉक्सेस, ठीक है, a और b हो जाएगा 0 1 0 1, ठीक है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। उसके बाद है 0 1 0 1 0 1 2 3, ठीक है। उसके बाद हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं a b से, यानी कि b बार a b, ठीक है। उसके बाद a बार a हो जाएगा, a बार b बार a बार b, ठीक है। a बार की b बार के साथ की तो a बार b बार आ गया, a बार की b बार b के साथ की तो a बार b आ गया, a की b बार के साथ की तो a b बार आ गया, a की b के साथ की तो a b आ गया, ठीक है। वैन द अदर n इज 3, जब n की वैल्यू 3 है तो 2 raised to power 3 इज इक्वल टू 8 बॉक्सेस बनेंगे, ठीक है, a b c, ठीक है, a बार a b बार c बार b बार c b c b c बार, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसकी फिर इसके साथ करेंगे, इसकी फिर इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो ये बन जाएगा a बार b बार c बार, a बार b बार c, a बार b c, a बार b c बार, a b बार c बार, a b बार c, a b c, a b c बार, ठीक है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a और a बार को एंड b c को, ठीक है, 0 0 0 1 1 1, ठीक है। तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल बनेगी 0 1 3 2 4 5 7 6, ठीक है, ए बी सी, जब n की वैल्यू 3 है। जब n की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 2 raised to power 4 इज 16 बॉक्स बनेंगे हमारे पास, ए बी, ठीक है, सी डी, ठीक है, ए बार बी बार बी, ए बी बार सी बार डी बार, सी बार डी सी डी बार। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ रिस्पेक्टिवली इन सब की क्या होगी, मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास। एंड ए बी सी डी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड अनदर फॉर्म है कि हम इसका ए बी सी डी को हम इस तरह से 0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 और 10 इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोसीजर्स टू बी सॉल्व द के मैप, कुछ प्रोसीजर है सॉल्व करने के लिए, कुछ रूल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट है फ्रॉम द गिवन बुलियन फंक्शन, जो हमारे पास गिवन बुलियन फंक्शन है, आइडेंटिफाई करना है द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। सबसे पहले हमने क्या करना है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ द रिस्पेक्टिव के मैप बेस्ड अपॉन द गिवन बुलियन फंक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद के मैप को ड्रॉ करना है। सबसे पहले वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, गिवन बुलियन में हमारे पास क्या है, गिवन बुलियन में उसको क्या करना है, ड्रॉ करना है। इफ़ द अदर डोंट केयर टर्म इज गिवन देन कंसीडर इन इट्स के मैप। अगर डोंट केयर टर्म गिवन है तो हमारे पास के मैप में कंसीडर करनी है। इफ़ द एसओपी बुलियन फंक्शन इज गिवन, जब एसओपी बुलियन फंक्शन गिवन है, देन द अदर फिल द के मैप यूजिंग द 1, ठीक है। एसओपी गिवन है तो हमने फिल करना है 1 को फिल करना है, और पीओएस बुलियन फंक्शन गिवन है तो हमने क्या है, के मैप के अंदर 0 को फिल करना है। नाउ फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 1 अलोंग विद द डोंट केयर टर्म्स, यानी कि हम 1 को भी इंक्लूड फॉर्म्स ग्रुप ऑफ 1, अगर 1 का ग्रुप बनाना है विद द अदर डोंट केयर टर्म्स, कि हम डोंट केयर टर्म के साथ बना सकते हैं। इफ़ द अदर मेंशंस यूजिंग प्रायोरिटी इज गिवन द टेबल, प्रायोरिटी इज 2 raised to power n 16 8 4 2 1। इफ़ द अदर डोंट केयर टर्म्स इज हेल्पफुल टू द फॉर्म ए हायर ऑर्डर्स ग्रुप्स देन द अदर कंसिडर इट, कि अगर हमारे पास डोंट केयर टर्म्स अगर हायर ऑर्डर ग्रुप बनाती है तो हमारे पास हमें उसे कंसिडर करना चाहिए। डू नॉट फॉर्म ए ग्रुप्स विच इज़ ऑफ ओनली डोंट केयर टर्म्स, कि हम सिर्फ ग्रुप ऑफ डोंट केयर टर्म नहीं बना सकते। अवॉइड द अनवांटेड ग्रुप फॉर्मेट, यानी कि अनवांटेड ग्रुप को हमें अवॉइड करना चाहिए। के मैप इज ऑल्सो बी सेड टू बी कंप्लीट इफ़ हैव फॉर्म्स द ग्रुप ऑफ ऑल द वंस का ग्रुप हम सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ए बी है, यानी कि 0 1 0 1 है, अगर 1 है तो हम एफ ऑफ क्या बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर क्या है, ए बार है, 0 को हम ए बार रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ए बार ऑफ बी बार है, तो ए बार बी बार का बन गया हमारे पास एक ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर हमारे पास इस तरह का कोई एग्जाम्पल है, ठीक है, ए ऑफ ए बार है, बी बार बी है, ठीक है, ए बार ए है, 1 1 1 1, तो ये 4 का ग्रुप बन गया।
तो यानी कि एफ इज इक्वल्स टू इट्स 1 आउटपुट आ गई। अगर थर्ड है ए बार ए है बी बार बी है तो यानी कि 1 1 यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये ग्रुप बन गया। तो एफ इज इक्वल्स टू इट्स क्या करेंगे, ए की बी बार के साथ मल्टीप्लाई की, ए की बी के साथ मल्टीप्लाई की, तो हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ ए बच गया ओनली। फोर्थ एग्जांपल है कि अगर हमारे पास इस तरह से हमारे पास 3 बॉक्सेस में है, ये खाली है, तो हमारे पास एक ये ग्रुप बन गया और एक ये ग्रुप बन गया। तो एफ इज इक्वल्स टू इट्स ए बार प्लस बी बन गया।